बस अब और नहीं। अनु जब गांव से शहर आकर बसी तो उसे यहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचार को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुल कर माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो अनु भी उसके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने लगी। सुमित को भी मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वह जब जॉब के लिए जाती थी तो कई अलग अलग लोगों से मिलती थी, बातें करती थी और खुश रहती थी। अनु का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसके अपने साथ घर ले आती थी और सारा काम करती थी। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता था। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम, उसका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। अनु सुमित को सारी बात बताता और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बात शेयर करती थी। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनु की सास आई, जो उसके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन उसने खुद पर काबू न रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनु से सारी बात सुन ली थी तो उस दिन उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसको स्कूल में देरी हो गई तो उसने सुनीता, उसकी सहेली को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुनी माँ जी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्म मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सैर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द होने का सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज़ ऐसा ही होता रहा। उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता और उसकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे दिन वाले केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनु मुड़ी और बोली, सुमित ऐसा करो, तुम माँ जी के पास रुको जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। अनु की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और अनु की तरफ देखने लगे, पर वह बेफिक्र खड़ी थी। अनु ने सुमित को कहा, अब बस और नहीं, और रोज़ रोज़ माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह नहीं बनी। प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा कला चिट्ठी सुमित के आगे खोल कर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा, ये सब सच है? तो माँ बोली, हाँ, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमा तो रहा है,
ना तेरे से घर के काम में मदद लेती है। अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। सुमित ने जवाब दिया, बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारा घर में मदद होती है। मैं अगर इसकी मदद करूं तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल में बहुत सारे इस तरह के वीडियो अपलोड हैं, तो आप लोग जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।